Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की और बहुत सारा ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं महाभारत में जो बहुत सारी कथाएं और प्रसंग हैं वो आपको रागले खदासी जी बता रही हैं। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से जो कर्ण था उसने सभी दिशाओं में अपना डंका बजा दिया था, सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, बहुत सारे राज्यों पर वो अपनी ध्वज पताका फहरा आए थे। और आज के एपिसोड में आगे बढ़ेंगे और रागले खदासी जी से जानेंगे अगली कथा जो है मुद्गल ऋषि जी की कथा। तो रागले खदासी जी, मुद्गल ऋषि जी कौन थे, क्या है इनका जीवन परिचय, हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, युधिष्ठिर महाराज व्यास जी से पूछ रहे हैं। तो व्यास जी महात्मा मुद्गल ऋषि की कथा सुना रहे हैं। तो महात्मा मुद्गल ने एक द्रोण धान का दान कैसे और किस विधि से किया था और वे दान किसे दिया गया था, युधिष्ठिर जी व्यास जी से पूछ रहे हैं। व्यास जी बोले, राजन, कुरुक्षेत्र में एक मुद्गल नामक ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे, सदा सत्य बोलते थे और किसी की भी निंदा नहीं करते थे। अतिथियों की सेवा का उन्होंने व्रत ले रखा था। वो तपस्वी महात्मा थे। शील और उच्च वृत्ति से उनके जीविका चलती थी। मतलब जो खेत में अगर गेहूं नीचे गिर जाते हैं, केवल उसी को लेकर आटा पिसा के उसको ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और 15 दिनों में एक द्रोण धान इकट्ठा कर लेते थे। और 15वें दिन प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को 10 पौर्णमास याग किया करते थे। यज्ञों में देवताओं अतिथियों को देने से जो अन्न बचता उसी से परिवार सहित निर्वाह करते थे। घर में स्त्री थी, पुत्र था, वे स्वयं थे। तीनों एक पक्ष में एक ही दिन भोजन करते थे। महाराज, उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्व के दिन देवराज इंद्र देवताओं के सहित उनके यज्ञ में साक्षात उपस्थित होकर अपना भाग लेते थे। उसको कहा मुनि वृत्ति से रहना, प्रसन्नचित्त से अतिथियों को अन्न देना, यही उनके जीवन का व्रत था। किसी के प्रति द्वेष नहीं करते थे, बड़े शुद्ध भाव से वे दान करते थे। इसीलिए वे एक द्रोण अन्न 15 दिन के भीतर कभी घटता नहीं था, बराबर बढ़ता रहता था। दरवाजे पर अतिथि देखते उस अन्न में अवश्य वृद्धि हो जाती थी। सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान उनमें से भोजन पाते, पर कमी नहीं आती। मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा मुनि के कानों में पड़ी। वे नंग धड़ंग पागलों का सर्वेश बनाकर मूंड मुड़ाए कटु वचन कहते हुए वहां पहुंचे। आते ही बोले, विप्रवर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मुद्गल ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और पाद्य अर्घ्य, पाद्य मतलब पैरों को धुलाना, अर्घ्य मतलब हाथों को धुलाना, आचमन कर आके पूजन की सामग्री भेंट की। उसके बाद उन्होंने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा से भोजन परोस कर जिमाया। श्रद्धा से प्राप्त हुआ वह अन्न बड़ा सरस लगा। मुनि भूखे तो थे ही, सब खा गए। मुद्गल उन्हें बराबर अन्न देते रहे और वैसे हड़प करते रहे। दुर्वासा ऋषि वैसे भी बहुत अधिक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वैसे वो उनकी परीक्षा ले रहे थे। जी जी। तो अंत में जब वो उठने लगे तो जो कुछ झूठा अन्न बचा था उसे अपने शरीर में लपेट लिया दुर्वासा ऋषि ने, और जिधर से आए थे उधर निकल गए। मतलब झूठा वाला अन्न भी नहीं छोड़ा उन्होंने। इस प्रकार दूसरे पर्व पर भी आए। अब एक 15 दिन के बाद, दूसरे 15 दिन के बाद भी आए और भोजन करके चले गए। मुद्गल मुनि ने परिवार सहित उनको भूखा रहना पड़ गया। फिर वे अन्न के दानों को संग्रह करने लगे। अब खेत में जाके दाना 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 इकट्ठा करेंगे तो 15 दिन में इकट्ठा होगा। स्त्री और पुत्र ने भी उनका साथ दिया। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार या खेद नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या और अनादर का भाव भी नहीं उठा।
वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। पर्व आने पर दुर्वासा मुनि फिर उपस्थित हुए। इस तरह वे लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर आए। 6 बार 15-15 दिन में आए, किंतु कभी भी मुद्गल ऋषि के मन में कोई विकार नहीं देखा। हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। इससे दुर्वासा ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुद्गल से कहा, मुनि, इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। भूख बड़े बड़े लोगों को धार्मिक विचारों को हिला देती है और धैर्य हर लेती है। जीव तो रसना ही ठहरी, ये सदा रस का आस्वादन करने वाली है। मनुष्य कथित रस की ओर खींचती ही रहती है। भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है। मन इतना चंचल है कि इसको वश में करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। इन सब इंद्रियों को काबू में रखकर भूख को, कष्ट को सहन करते हुए बड़े परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से धारण करना अत्यंत कठिन है, किंतु ये सब तुमने सिद्ध कर लिया है। तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा गा कर उसकी सर्वत्र घोषणा करते हैं। दुर्वासा मुनि इस प्रकार बात ही कर रहे थे कि देवताओं का एक दूत एक विमान के साथ वहाँ आ पहुंचा। उसमें दिव्य हंस और सारस जुटे हुए थे और उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। उसे देखने में बड़ा ही विचित्र और इच्छा अनुसार चलने वाला था। देवदूत ने महर्षि मुद्गल से कहा, मुनि, ये विमान आपको शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस पर बैठिए, आप सिद्ध हो चुके हैं। देवदूत की बातें सुनकर महर्षि ने उससे कहा, देवदूत, प्रश्न ये है, स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दोष है? देवदूत बोला, जिसको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, वह स्वर्ग का उत्तम सुख आपके चरणों में लौट रहा है। स्वर्ग, वहाँ के लोग सदा विमानों में विचरा करते हैं। वहाँ पे गाड़ी और ऐसे नहीं है, हमेशा घर के बाहर एक विमान खड़ा रहेगा। और जिसे तप, दान और महान यज्ञ नहीं किए जिसने, अथवा जो असत्यवादी और नास्तिक है, उनका उस लोक में प्रवेश नहीं होता। स्वर्ग में 33,000 योजन का एक बहुत बड़ा ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है सुमेरुगिरी। वे पर्वत सुवर्ण का है, सोने का है। इसके ऊपर देवताओं के नंदनवन आदि अनेकों सुंदर उद्यान है। ये पुण्यात्माओं के विहार के स्थान है। वहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी उदासी नहीं आती, गर्मी और जाड़े का कष्ट नहीं होता, ना कोई भय ही होता है। तो कोई पसीना भी नहीं आता, कोई बीमार भी नहीं पड़ता, क्योंकि सब अमृत पान करते हैं वहाँ पर। सब और मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध छाई रहती है, शीतल मंद हवा चलती है। सब और मन और कानों को प्रिय लगने वाले शब्द सुनाई पड़ते हैं। वहाँ कभी शोक नहीं होता, किसी का विलाप नहीं सुनाई देता, न बुढ़ापा आता है, न शरीर में थकावट अनुभव होती है। माता पिता के रजवीजे से उनकी उत्पत्ति नहीं होती। उनमें कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती और मलमूत्र भी नहीं निकलता। उनके कभी मैले नहीं होते। वहाँ के दिव्य कुसुमों की माला दिव्य सुगंध चलाती रहती है, कभी कुमलाती नहीं। हमारे सामने जो ये विमान है, ऐसा विमान वहाँ सबके पास होता है। वे किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं मानते, बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। इन देवताओं के लोकों से भी ऊपर अनेकों दिव्य लोक हैं। इनमें सबसे ऊपर ब्रह्म लोक है। वहाँ अपने शुभ कर्म से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। वहीं विभु नामक देवता रहते हैं, जो स्वर्गवासी देवताओं के भी पूज्य हैं। आहुति पर उनकी जीविका का निर्वाह नहीं हुआ करता। उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं रहती। उनका देह दिव्य ज्योतिर्मय है, उनका कोई विशेष आकार नहीं है। सुख भोग की इच्छा उन्हें कभी नहीं होती। महाप्रलय के समय भी उनका नाश नहीं होता। स्वर्ग के देवता भी इसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं और परासिद्धि की अवस्था है जो सबको सुलभ नहीं है। जी। ये जो 33 देवता हैं, उन्हीं के लोगों को मनुष्य पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से विधि पूर्वक दिए हुए दान से प्राप्त करते हैं। तुमने अपने दान के प्रभाव से वह सुखमय स्थिति प्राप्त कर ली है। हे विप्र, यही स्वर्ग का सुख है और वे वहाँ ही अनेकों प्रकार के लोग हैं। स्वर्ग के गुण बताएं और दोष भी सुने। स्वर्ग में अपने किए हुए कर्मों का फल भोगा जाता है, नया कर्म नहीं किया जाता। वहाँ का भोग अपनी मूल पूंजीभूत कमाकर ही प्राप्त होता है। मेरी समझ में यही वहाँ का सबसे बड़ा दोष है। वहाँ से एक न एक दिन पतन हो ही जाता है। उनके गले की माला कुमला जाती है और वे स्वर्ग से गिरने की सूचना है।
उनके मन में भय समा जाता है कि अब गिरा। जब गिरने लगता है तो उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, सुध-बुध नहीं रहती। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं सब में यही भय बना रहता है। उद्गल बोले, ये तो आपने स्वर्ग के महान दोष बताए, इनके अतिरिक्त जो निर्दोष लोक हो उसका वर्णन कीजिए। देवदूत ने कहा, ब्रह्मलोक से भी ऊपर विष्णु का परम धाम है, एक शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है, इसे पर ब्रह्म पद भी कहते हैं। विषयी पुरुष तो वहाँ जा भी नहीं सकते, और ध्यान योग में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष ही जा सकते हैं। मुद्गल, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये सारी बातें मैंने बता दी, अब कृपा करके चलो, जल्दी करें, देर ना करें। देवदूत की बात सुनकर मुद्गल ऋषि ने उस पर अपनी बुद्धि से विचार किया। बोले, देवदूत, मेरा तो आपको प्रणाम है, आप प्रसन्नता से पधारिए। स्वर्ग में तो बड़ा भारी दोष है, मुझे स्वर्ग से और वहाँ के सुख से कोई काम नहीं है। ओ, पतन के बाद स्वर्गवासियों को बड़ा भारी दुख और पश्चाताप होता होगा, इसलिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। वहाँ जाकर व्यथा और शोक से पिंड छूट जाए, केवल उसी स्थान का अब मैं अनुसंधान करूंगा। ये कहकर धर्मात्मा मुनि ने देवदूत को तो विदा कर दिया और स्वयं पूर्वक शिलोन चिल्पी से रहते हुए उत्तम रीति से शम का पालन करने लगे। उनकी दृष्टि में निंदा और स्तुति, मिट्टी और ढेला, सुवर्ण सब एक से हो गए थे। ध्यान से वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ। इसके द्वारा उन्होंने मोक्ष रूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली। जी सदा, बहुत ही सुंदर हमने कथा अभी मुद्गल ऋषि की जानी कि किस तरह का उनका जीवन था, किस तरह के परोपकारी थे और किस तरह से वो एक सिद्ध ऋषि बने कि देवताओं का और स्वर्ग में आसन का भी उन्होंने वो ठुकरा दिया, और इस तरह का उनका व्यक्तित्व इस कथा में बताया गया है। तो श्रोताओं, आगे भी और कथाएं प्रसंग हैं जो महाभारत के अंतर्गत समाहित हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली कथा जानते हैं। जी रागलिखा दासी जी, अगली कथा कौन सी सुना रही हैं आप? अभी हम लोग चर्चा करेंगे दुर्योधन के द्वारा दुर्वासा जी का अतिथि सत्कार और वरदान पाना। जी। जिस समय महात्मा पांडव वन में निवास कर ऋषि मुनियों के साथ अत्यंत विचित्र कथा वार्ताएं सुनते हुए अपना समय आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे थे, उसी समय दुशासन, कर्ण और शकुनी की राय से चलने वाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, भगवान ये आप मुझे यही बात बताइए। जन्मेजय पूछ रहे हैं वैशंपायन जी से। वैशंपायन जी बोले, महाराज, जब दुर्योधन ने सुना कि पांडव लोग तो वन में उसी प्रकार आनंद से रहते हैं जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, छल कपट की विद्या में प्रवीण कर्ण और दुशासन आदि की मंडली एकत्रित हुई और पांडवों को हानि पहुंचाने के अनेकों उपायों पर विचार करने लगी। इसी बीच में महान यशस्वी महर्षि दुर्वासा जी ने अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए हुए वहां आ गए। भाइयों सहित उनके पास गया दुर्योधन और नम्रता पूर्वक उन्हें अतिथि सत्कार के लिए निमंत्रित किया। दुर्वासा जी कई दिन वहाँ ठहरे। दुर्योधन आलस्य छोड़कर रात दिन उनकी सेवा करता रहा। भक्ति भाव के कारण ही नहीं, उनके शाप के डर से वह सेवा करता था। मुनि का भी स्वभाव विचित्र था। कभी कहते मुझे बड़ी भूख लगी है, राजन शीघ्र भोजन तैयार कराओ, ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहाँ से लौटकर खूब देर करके आते। आने पर कहते आज तो भूख बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। इस प्रकार का वर्ताव उन्होंने बार बार किया, तो भी दुर्योधन के मन में ना तो कोई विकार हुआ ना क्रोध हुई। इससे दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। मुनि संतुष्ट हो तो उनसे क्या मांगना चाहिए, इस बात के लिए कर्ण, दुशासन आदि की सलाह पहले ही हो चुकी थी। वे बड़े प्रसन्न होकर उसने वरदान मांगा, ब्राह्मण, हमारे कुल में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। भाइयों के साथ वे वन में निवास करते हैं, बड़े गुणवान और सुशील हैं। जैसे आप अपने शिष्यों के साथ आज हमारे अतिथि हुए हैं, ऐसे उसी प्रकार अतिथि हुई है उनके भी। अच्छा। और यही आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। और मेरी एक और प्रार्थना पर ध्यान रखते जाइएगा, जिस समय राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहाँ पधारें। अच्छा। दुर्वासा ऋषि बोले, तुम पर प्रेम होने के कारण मैं ही ऐसा ही करूँगा। ये कहकर दुर्वासा ऋषि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। दुर्योधन ने समझा कि अब मैंने बाजी मार ली। इसमें प्रसन्न होकर कर्ण से हाथ मिलाया। कर्ण ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है, अब तो काम बन गया। राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे शत्रु दुख
वे महासागर में डूब गए। ये सब कितने आनंद की बात है। एक दिन दुर्वासा मुनि इस बात का पता लगाकर कि पांडव और द्रौपदी सभी लोग भोजन से निवृत्त हो आराम कर रहे हैं, 10,000 शिष्यों को लेकर वन में युधिष्ठिर के पास पहुंचे। राजा युधिष्ठिर अतिथि को आया देखकर भाइयों के सहित आगे बढ़कर उन्हें लिवा लाए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक सुंदर आसन पर बैठाया। उन्होंने विधिवत पूजन किया और आतिथ्य के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, भगवान आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर शीघ्र आइए और भोजन कीजिए। उन्हीं भी शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये समय तो शिष्य सहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली जल में स्नान करके ध्यान करने लगी। इधर पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने बहुत सोचा विचारा, किंतु उस समय अन्न मिलने का कोई उपाय उसके ध्यान में नहीं आया। तब वह मनी मन भगवान कृष्ण को इस प्रकार स्मरण करने लगी, हे कृष्ण, हे महाबाहु कृष्ण, देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखों का दुख दूर करने वाले, हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत की आत्मा हो। शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वरण करने योग्य वरदाता आनंद, आओ जिन्हें तुम्हारे सिवा कोई और सहारा देने वाला नहीं है, उन्हीं असहाय भक्तों की सहायता करो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, शरणागत वत्सल, कृपा करके मुझे बचाओ। आज से पहले सभा में दुशासन ने के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी उभारो। वे अचिंत्य गति परमेश्वर तुरंत वहां आ गए। भगवान को आया देख द्रौपदी के आनंद का पार न रहा। उन्होंने प्रणाम करके उससे दुर्वासा मुनि के आने का सारा समाचार कह दिया। भगवान बोले, कृष्ण, इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत भूख लगी है, पहले शीघ्र ही मुझे कुछ खाने को देकर फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। बोली, भगवान सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तो तभी तक अन्न मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूं। आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। भगवान ने कहा, द्रौपदी, मैं तो भूख और थकावट से कष्ट पा रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है। ये हंसी का समय नहीं है, जल्दी जा और बटलोई लेकर मुझे दिखा। इस समय हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। देखा उसने उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ था, उसे ही लेकर उन्होंने खा लिया और इस साग के द्वारा संपूर्ण जगत की आत्मा भोक्ता परमेश्वर तृप्त और संतुष्ट हुए। फिर सहदेव से बोले, अब शीघ्र ही मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उनकी आज्ञा पाते ही सहदेव दुर्वासा आदि मुनियों को जो वीर नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे बुलाने चले। उन्हीं लोग पानी में खड़े होकर अग्मर्शन कर रहे थे। उन्हें सहसा पूर्ण तृप्ति मालूम हुई, मानो भोजन कर चुके हों। बार बार अन्न के रस से युक्त डकारें आने लगी। सब लोग दुर्वासा से कहने लगे, ब्रह्म ऋषि राजा को अन्न तैयार कराने की आज्ञा देकर हम लोग यहाँ नहाने आए थे, पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गई कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है, कैसे भोजन करेंगे। हमने जो रसोई तैयार कराई है वह व्यर्थ होगी, अब इसके लिए क्या करना चाहिए। दुर्वासा बोले, सचमुच व्यर्थ भोजन बनवाकर हम लोगों ने राजऋषि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। राजा अम्बरीश का प्रभाव अभी मैं भूला नहीं हूँ। इस घटना को याद करके मैं भगवान के भक्तों से सदा डरता रहता हूँ। समझ पांडव भी वैसे ही महात्मा हैं। इसी प्रकार क्रोधित होकर पांडव भी हमें जला सकते हैं। इसलिए शिष्यों, अब कल्याण इसी में है कि पांडवों से बिना पूछे तुरंत भाग लो। पांडवों के भय से भागकर सबने 10 दिशाओं में शरण ली। सहदेव ने जब देवनी दी गंगा जी ने मुनियों को नहीं देखा तो वे आसपास के घाटों पर घूम घूम कर खोजने लगे। वहां रहने वाले तपस्वी ऋषियों से उन्होंने उनके भाग जाने का समाचार सुना। तब वे युधिष्ठिर जी के पास लौट आए और सारा वृतांत उनसे निवेदन कर दिया। उनको ये संदेह था कि मुनि आधी रात के बाद अचानक आकर फिर हमसे छल करेंगे। उनकी ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि से आप लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। ये जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इसे मैं तुरंत आ गया। अब आप लोगों को दुर्वासा से तनिक भी भय नहीं है। जो वे दुख में नहीं पड़ते, अब आप लोग से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों की घबराहट दूर हुई। वे बोले, गोविंद, तुम्हें ही अपना रक्षक पाकर हम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से पार हुए हैं। जैसे महासागर में डूबते हुए जहाज को मिल जाए, इसी प्रकार तुम हमें सहायक मिले हो। जाओ, यूं ही भक्तों का कल्याण किया करो।
जी, तो श्रोताओं, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग जाना और किस तरह से दुर्वासा ऋषि पहुंचे थे युधिष्ठिर के यहाँ और किस तरह से सहायता की भगवान कृष्ण ने। ये कथाएं, ये प्रसंग महाभारत जो टीवी सीरियल के अंतर्गत भी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, लेकिन आज हम जान रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं आप तक पहुंचा रहे हैं ये बहुत सारी कथाएं। तो इस तरह आगे और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो हम आपको हर एपिसोड्स में बताते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रम।